आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। रात काफ़ी हो गई थी, जिस कारण रास्ते पर दूर दूर तक हमारे अलावा हमें कोई भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। ऊपर से अंधेरा इतना छाया हुआ था कि मानो ये रास्ता इस दुनिया में ही ना हो। हम अपने साथ टॉर्च लाना भी भूल गए थे, जिस कारण हम चांद की धुंधली रोशनी के सहारे ही आगे बढ़ रहे थे। ऊपर से गांव का कच्चा रास्ता होने के कारण हमें सांपों का भी काफ़ी डर था कि कहीं कोई सांप हमें काट ना ले, जिस वजह से हम काफ़ी डर डर कर अपने कदम आगे बढ़ा रहे थे कि कहीं हमारा पैर किसी सांप के ऊपर ना आ जाए। रास्ता इतना सुनसान था कि हमारे पैदल चलने की आवाज़ हमें काफ़ी तेज सुनाई पड़ रही थी। साथ ही साथ जंगलों से आ रही जंगली जानवरों की आवाज़ें इस माहौल को और भी ज़्यादा भयानक बना रही थी। असल में हम तीन दोस्त अपने दोस्त रामू के गांव से मेला देख कर आ रहे हैं। हम तीनों तय करके गए थे कि हम जल्दी वापस आ जाएंगे, मगर मेले में घूमते घूमते वक्त का पता ही नहीं चला कि कब रात हो गई। जिसके बाद हम लोगों ने रामू को टाटा बाय बाय किया और अपने घर की तरफ चलते बने। खैर, अभी हम आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी मैंने जब अपनी घड़ी में वक्त देखा तो वक्त हो रहा था रात के 9:30 बजे का। आज से काफ़ी सालों पहले रात के 9:30 बजना यानी काफ़ी रात। अभी भी हमारा गांव यहाँ से आधे घंटे की दूरी पर था, जिस कारण हमने अपने चलने की रफ्तार काफ़ी बढ़ा दी। अभी हम आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी मेरे एक दोस्त राजीव ने कहा, यार आज काफ़ी देर हो गई है, अभी भी हमें काफ़ी दूर जाना है। रास्ता भी देख कितना डरावना लग रहा है। राजीव की ये बात सुनकर मेरे एक और दोस्त आकाश ने कहा, राजीव सच में यार तू तो काफ़ी डरपोक है। जब तू इतना डरता है तो आया क्यों? अभी हम बातें करते हुए आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी हमें अजीब सी आवाज़ सुनाई पड़ने लगी, मानो कोई औरत जंगल के अंदर मंत्र पढ़ रही हो। उस आवाज़ को सुनकर हम एकदम से हैरान हो गए कि भला ये आवाज़ है तो है किसकी। उस आवाज़ को सुनकर राजीव का चेहरा डर के कारण एकदम से उतर गया। इस पर मैंने राजीव से कहा, क्या हुआ राजीव, तू इतना डर क्यों रहा है? इस पर राजीव ने डरते हुए जवाब दिया, यार मैंने घर वालों के बोलते हुए सुना था कि इस रास्ते पर एक डायन की आत्मा घूमा करती है और शायद यह आवाज़ उसी डायन की है। मैं और आकाश हम दोनों भूत प्रेत को नहीं मानते थे। इस पर मैंने राजीव से कहा, अरे यार क्या बोल रहा है तू, रुक मैं देख कर आता हूँ कि यह आवाज़ किसकी है। इस पर राजीव ने मेरे हाथ को जोर से पकड़ लिया। उसने जैसे ही मेरा हाथ पकड़ा तो मुझे पता चल गया कि राजीव डर के मारे कांप रहा है। उसकी इस हालत को देखकर मैंने भी वहां जाने का विचार अपने मन से निकाल दिया, जिसके बाद हम काफ़ी रफ्तार से घर की तरफ आगे बढ़ने लगे। करीब 15 मिनट पैदल चलने के बाद हम गांव के चौपाल पर पहुंचे, जहां पहुंचकर राजीव के चेहरे पर थोड़ा डर कम हुआ। जिसके बाद मैं और आकाश राजीव को घर छोड़कर अपने अपने घर की तरफ चले गए। घर जाकर काफ़ी थक जाने के कारण हम तुरंत सो गए, जिसके बाद अगले दिन मेरी नींद काफ़ी देर से खुली। मैं उठकर अभी घर के बाहर निकला ही था कि तभी मेरे दूसरे गांव का दोस्त रामू चलकर मेरे घर की तरफ आ रहा है। मगर हम तो कल ही रामू से मिलकर आए थे, तो रामू क्यों आ रहा है? अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी रामू चलकर मेरे पास आया। रामू रो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रामू रो क्यों रहा है। कि तभी रामू ने कहा, भाई दादाजी नहीं रहे। रामू के मुंह से ये सुनकर मैं काफ़ी चौंक गया, क्योंकि कल ही मैं रामू के दादाजी से मिला था। तब तो वो बिल्कुल ठीक थे, तो आखिर अचानक उनको हुआ क्या?
मेरे पूछने पर रामू ने बताया, सुबह सुबह अचानक उनको दिल का दौरा पड़ा और वो हमेशा हमेशा के लिए हमको छोड़कर चले गए। इतना बोलकर रामू फूट फूट कर रोने लगा, जिसके बाद मैंने उसे चुप करवाया और बाकी के दोस्तों को बुलाकर उनको इस बात की जानकारी दी। तो वो सभी भी इस खबर को सुनकर मेरी तरह काफ़ी हैरान हुए। लेकिन मौत को भला कौन टाल सकता है। जिसके बाद हम सभी दोस्त रामू के साथ उसके घर दूसरे गांव की तरफ चलते बने और ठीक आधा घंटा पैदल चलने के बाद सुबह के 8:30 बजे रामू के घर पहुंचे, जहां का माहौल काफ़ी दुखदायक था। जिसके बाद हम सभी दोस्त रामू के साथ दादाजी के अंतिम संस्कार में लग गए। सारी तैयारी करते करते और सभी लोगों के आते आते कब शाम के 4 बज गए पता ही नहीं चला। जिसके बाद हम दादाजी के अर्थी को लेकर शमशान जाने के लिए निकले। रामू के घर से शमशान थोड़ी ही दूरी पर था, तो हम तकरीबन 15 मिनट पैदल चलने के बाद शमशान पहुंच गए। फिर लगभग 4 घंटे के बाद शमशान का सारा काम निपट गया। जिसके बाद हम ठीक रात के 8 बजे रामू के घर पहुंचे। हम सोच रहे थे कि काफ़ी रात हो जाने के कारण आज रात हम रामू के घर में ही रुक जाएंगे, मगर रामू के घर में काफ़ी लोग आए हुए थे, जिस कारण हमें वहाँ रुकना ठीक नहीं लगा। कुछ देर रामू से बात करने के बाद मैंने रामू से कहा, रामू अब हम चलते हैं यार। और हम घर की तरफ आगे बढ़ने लगे। अमावस की काली रात होने के कारण रास्ता कल की तुलना में आज और भी ज़्यादा अंधेरे में डूबा हुआ था। भले की बात तो ये थी कि इस बार हम अपने साथ एक टॉर्च लेकर आए थे, तो मैंने टॉर्च निकाल कर जलाया। तो मेरे टॉर्च जलाते ही टॉर्च की रोशनी को घने अंधेरे ने चारों तरफ से घेर लिया। उस घने काले अंधेरे के सामने हमारी टॉर्च की रोशनी ना के बराबर मालूम पड़ रही थी। अंधेरे के साथ साथ सन्नाटा भी पूरे रास्ते पर अपना दबदबा जमाए हुए था। साथ ही साथ बीच बीच में आ रही झींगुरों की आवाज़ें इस माहौल को और भी ज़्यादा सुनसान बना रही थी। खैर, कुछ देर पैदल चलने के बाद हम उसी रास्ते पर पहुँचे जहाँ उस औरत के मंत्र पढ़ने की आवाज़ आ रही थी। तो वहाँ पहुँचते ही हमें वो आवाज़ दोबारा से सुनाई पड़ने लगी। तो उस आवाज़ को सुनकर हम एकदम से रुक गए। हमारे रुकते ही आकाश ने कहा, रुक तो यार, मैं देख कर आता हूँ, किसकी आवाज़ है ये। इतना बोलकर आकाश जंगलों के अंदर चला गया। अब आकाश को जंगलों के अंदर गए हुए काफ़ी वक्त हो चला था, मगर अभी तक वो वापस नहीं लौटा। हमें उसकी काफ़ी फिक्र हो रही थी, लिहाजा हम उसे ढूंढते हुए जंगल के अंदर जाने लगे। जंगल के अंदर पूरा अंधेरा छाया हुआ था, इसलिए हम अपनी टॉर्च को आगे रखकर चल रहे थे। अभी हम आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी हमने जो देखा उसे देखकर हमारे होश उड़ गए, क्योंकि आकाश ज़मीन पर पड़ा हुआ था और एक भयानक सी दिखने वाली डायन उसका गला दबा रही थी। ये देखकर हम बहुत डर चुके थे, मगर फिर भी किसी तरह से हमने एक ज़ोरदार चीख लगाई, जिससे वो डायन अचानक से हवा में धुआं हो गई। जिसके बाद हमने आकाश को उठाया और उसे लेकर सीधे गांव आ गए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।